वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 1 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मूव करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 18 लाख से ज्यादा मजदूरों को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किया है? विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ इंडिया इन प्रोवाइडिंग employment to 18 lakh unskilled laborers under महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ने ऐसा कर दिखाया है। तो अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इसका कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। ओके, और इसे स्टैब्लिश किया था 1 नवंबर 2000 को। यहाँ कुछ नेशनल पार्क है, कौन कौन है? कांगर वैली है, इंद्रावती है, कांगर घाटी है और गुरु घासीदास है। ओके, कांगर वैली है, इंद्रावती है, कांगर घाटी और गुरु घासीदास। तो अभी लगभग 18 लाख अनस्किल्ड लेबरर्स को इसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत रोजगार प्रदान किया है। ओके, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड वन स्टॉप वेबसाइट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 रिलेटेड इनिशिएटिव? तो ऐसा अभी कर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के सरकार द्वारा। ओके, तो थोड़ा सा और भी कुछ जो पहल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे 5T प्लान, 5T प्लान भी दिल्ली के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था और जिसमें टी का फुल फॉर्म क्या था? एक टी से था टेस्टिंग, ओके, दूसरे टी से था ट्रेसिंग, फिर ट्रीटमेंट था, ओके, फिर टीम वर्क था और पांचवें टी का मतलब था ट्रैकिंग। क्या क्या था? सबसे पहला टेस्टिंग, ट्रेसिंग, उसके बाद ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ओके, उसके बाद ऑपरेशन शील्ड इसी ने लॉन्च किया था, जिसमें शील्ड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को रिवाइज करवाता हूं। ओके, एस से था सीलिंग ऑफ एरिया, एच से होम क्वारंटाइन, आई से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ई से इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल से लोकल सैनिटाइजेशन और डी से डोर टू डोर सर्वे। ओके, और इसी ने कोरोना ऐप, एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया था जो कि डोर टू डोर सर्वे को तैयार करेगा। और वास करो ऐप IIIT दिल्ली इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। और दिल्ली जो है भारत का कैपिटल कब बना? तो 1931 में बना। तो इस ऐप के बारे में भी जानते हैं कि जितने भी इसी तरीके के पहल को लॉन्च किया गया है उस पहलों को एक ही वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया गया है। ओके, तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस सरकार ने बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू लॉन्च एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट ऑन बैरन लैंड्स? तो अभी ऐसा स्टार्ट कर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, केरल के सरकार द्वारा। तो केरल के सरकार ने वहाँ पे जितने भी बंजर जमीन है तो उसे क्या किया है कि वहाँ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी कोविड-19 के महामारी के कारण जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे चोट पड़ेगी उसे सही करने हेतु जितने भी वहाँ पे बंजर जमीन है वहाँ पे उसने कृषि परियोजना लॉन्च करके और वहाँ पे फसलों को उगाने का निर्णय लिया है। तो केरल ने और भी पहलुओं को स्टार्ट किया था, जैसे तिरंगा पहल जो रैपिड स्क्रीनिंग करेगा। और तिरंगा का फुल फॉर्म क्या था? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। और कर्मी बॉट ने इसी ने तैनात किया था कोविड पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं। यहाँ के नेशनल पार्क कौन है? कई बार बताया हूँ, पेरियार है, साइलेंट वैली है, पंबादम है, ओके, मैथीकट्टम है, ए रविकुलम है और उसके बाद अनामुदी है। कौन कौन है? पंबादम, साइलेंट वैली, पेरियार, मैथीकट्टम, ए रविकुलम, अनामुदी। एक अनामलाई है, वो है तमिलनाडु में। और यहाँ के केरल के कोस्ट को क्या बोला जाता है, यानी समुद्र तट को मालाबार बोला जाता है। यहाँ पे कुछ डांस भी हैं, जैसे कथकली है, मोहिनीअट्टम है और यहाँ का लैंग्वेज मलयालम है। कुछ एयरपोर्ट है यहाँ पे, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कालीकट, कन्नूर। ये चारों जो हैं, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कालीकट, कन्नूर, ये चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ कोकोनट, लैंड ऑफ ट्रीज भी बोला जाता है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में यूएन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन? तो अभी ऐसा किया गया है ऑप्शन नंबर ए, TS त्रिमूर्ति जी को।
तो टी.एस. त्रिमूर्ति जी अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन बन गए हैं। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, ओके। और इसे स्टैब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूएन डे मनाया जाता है। और यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वहीं पे यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है, और यहाँ के हेड यूएन के हैं एंटोनियो गुटेरस। और जो भी ऑप्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बी है मोहम्मद रफ़ीक, तो इन्हें उड़ीसा का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। उसी तरीके से दीपांकर दत्त हैं, तो ये बॉम्बे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और विश्वनाथ सोमाटर ये मेघालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस राज्य ने नेबरहुड क्लासेस बच्चों के पढ़ाई हेतु लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड नेबरहुड क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स? तो अभी स्टार्ट कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा के सरकार द्वारा। इसमें होगा क्या कि एक टीचर जो है वो 5 बच्चों को बस कोचिंग पढ़ाएगा, ओके। यानी एक टीचर बस 5 ही बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि ज़्यादा सोशल गैदरिंग ना हो और कोरोना ज़्यादा ना फैले। तो स्टार्ट किया गया है ये त्रिपुरा के सरकार द्वारा। तो वहाँ का कैपिटल क्या है? अगरतला। सीएम है विप्लव देव और गवर्नर रमेश बैस जी हैं। और यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं कुछ, जैसे क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा। उसी तरीके से राजाबरी नेशनल पार्क है, राजाबरी नेशनल पार्क भी है त्रिपुरा में। और मैं आप लोग को ऐसी कोई एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे गु राम, ओके, छा, झाब, कहाँ? त्रिपुरा मिजोरम, ओके, त्रिपुरा मिजोरम। यानी कि गू से हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये ट्रिक थी, जो भी कर्क रेखा है वो इंडिया से किन किन राज्यों से पास होती है। झारखंड में वो रांची जो कैपिटल है उससे पास होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और हम लोग जानते हैं कुछ और भी पहल थे, जैसे मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल शुरू किया था, राजस्थान ने स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये भी बच्चों के पढ़ाई से ही रिलेटेड थे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में मूडीज ने भारत की जीडीपी का 2020 के लिए कितना अनुमान लगाया है? तो अभी मूडीज ने ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही कम है, 0.2% अनुमान लगाया है। जो 0.8 है इसे अनुमानित किया था फिच रेटिंग्स ने, ओके। और इसी का यानी कि मूडीज का ही जो पहले का जो एस्टिमेशन था वो 2.5% था, ओके। और अभी है 0.2%। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने हेतु ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? रिसेंटली विच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट टू कलेक्ट मनी फॉर कोविड-19 रिलीफ फंड? तो अभी ऐसा स्टार्ट कर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक के सरकार द्वारा, ओके। तो कर्नाटक के सरकार ने क्या किया है कि 50 रुपये प्रत्येक जो भी पार्टिसिपेंट है उससे 50 रुपये कलेक्ट करेगा, और यह ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट ये खेला जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो भी लोग हैं उनका टाइम, पहला तो टाइम पास हो जाए और दूसरा कुछ पैसा भी कलेक्ट हो जाए। तो अब हम लोग कर्नाटक के बारे में जानते हैं। इसने हाल में ही अभी गेट सेट गो एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और अब सुमित्रा ऐप के बारे में पता होगा, जो लो रिस्क वाले कोविड के जितने भी मरीज हैं उन्हें देखरेख के लिए लॉन्च किया था। और एक हेल्पलाइन भी नंबर लॉन्च किया गया था, 14410। और मैंने कल ही बताया था कि कर्नाटका के जो बैट्समैन है जे अरुण कुमार, उन्हें ही यूएसए का नेशनल क्रिकेट कोच भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ नेशनल पार्क है, कौन कौन है? अंसी है, ओके, नागरहोल है, कुद्रेमुख है, बैनरघट्टा है, ओके। और उसके बाद है बांदीपुर। कौन कौन है? आंसी है, नागरहोल है, कुद्रेमुख है, उसके बाद बैनरघट्टा है, ओके, और बांदीपुर है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मणिपुर के किस डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस जापान की सरकार द्वारा दिया गया? व्हाट इज द नेम ऑफ मणिपुरी डॉक्टर हु इज कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस बाई जापान फॉर प्रमोटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया एंड डिपेंडिंग टाइज बिटवीन टू कंट्रीज? तो ऐसा इसलिए दिया गया है कि जापान के संबंध इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे उस डॉक्टर ने किया है, और उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, थंगजाम डबली सिंह, ओके। तो ये मणिपुर के हैं, और मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? तो कैबुल लैमजाओ है, और एक सिरोही नेशनल पार्क है। जो कैबुल लैमजाओ है ये वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, और सिरोही नेशनल पार्क है। और इन्होंने जो भी इंडिया और जापान के बीच संबंध थे उसे अच्छा और गहरा किया है, इसलिए यह जापान के सरकार द्वारा दिया गया है। तो वहाँ के पीएम कौन है? शिंजो एबे, ओके। और वहाँ की कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है। और जो टोक्यो ओलंपिक्स है वो 2021 में होंगे, समर ओलंपिक्स थे। वहाँ करेंसी येन है,
और जापान का पार्लियामेंट का नाम पूछा जाता है तो उसका पार्लियामेंट का नाम है डायट। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गांधीयन हेमा भरली का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ओके, रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी गांधीयन हेमा भरली पास्ट हुए, सी वाज एसोसिएटेड विद, तो वे एक फ्रीडम फाइटर थी, इसका यही करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पद्मश्री अवार्ड है, अवार्ड के बारे में जानते हैं। देखिए, इंडिया में सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री, भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है, और एक और है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो 2019 में शुरू किया गया था और भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ओके, और मिलिट्री अवार्ड्स कौन कौन होते हैं? मिलिट्री अवार्ड्स में जैसे वार टाइम में हो गया पीवीसी परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, ठीक है, उसके बाद वीर चक्र, और इसी तरीके से पीस टाइम में होता है अशोक चक्र जो कि पीवीसी के इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर होता है, परमवीर चक्र के बराबर। उसके बाद कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र, ठीक है। और लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं, कौन कौन है? सबसे हाईएस्ट जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, और उसमें साहित्य एकेडमी होता है, सरस्वती सम्मान होता है। स्पोर्ट्स अवार्ड में राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में 7वें सत्र ओपन बजट सर्वे 2019 को इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 7th एडिशन ऑफ ओपन बजट सर्वे 2019 कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। तो इसके द्वारा यह बजट का जो रैंक है ये तय किया गया है, और इंडिया का ऑप्शन नंबर बी 53वां रैंक है। और इसमें टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। ओके, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट है ओपन बजट सर्वे 2019 के नाम से। उसमें इंडिया का रैंक 53 है और टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। इसमें बेसिकली जो भी बजट का ट्रांसपेरेंसी कितना है और किस लेवल पे है उस अनुसार ये रैंक तय की जाती है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में आर्कटिक महासागर के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर का आयोजन छिद्र बन गया है? रिसेंटली व्हाट इज द एरिया ऑफ रिजुमिनेटेड ओजोन होल जस्ट एबव आर्कटिक ओशन? इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि आर्कटिक ओशन के जस्ट ऊपर जो भी छेद था, यानी कि ओजोन परत में जो भी छिद्र था, उसमें कितना सही हुआ है, अभी वो कितना छेद भर चुका है, बंद हुआ है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी कोरोना के कारण जो भी लॉकडाउन है उसमें गाड़ियां और फैक्ट्रियां बंद है, पॉल्यूशन की कमी के कारण वह अपने आप को रिजुबिनेट कर रहा है, यानी कि फिर से बना रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं ये ओजोन लेयर जो है ये किस में पाया जाता है? तो ये ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। जब लेयर की बात हो रही है तो हम लोग फटाफट से इसका भी एक ट्रिक जानते हैं, ठीक है, उसका नाम है टी सर्ट मेथर। ओके, मेथर और मैक्सो यानी कि एक्सो। देखिए, टी से हो गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। टी सर्ट में थर और उसके बाद मैक्स एक्सो, ठीक है। तो टी से हो गया ट्रोपोस्फेयर जो कि 8 किलोमीटर इसका होता है, जो हाइट है वो पोल पर, और 18 किलोमीटर होता है इक्वेटर पर, और इसका लैप्स रेट 1 डिग्री पर 165 मीटर, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। और इसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर के लिए 6.05, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे रेन, फॉग, साइक्लोन, लाइटनिंग, ये सारी जितने वेदर रिलेटेड फेनोमेना है ये ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसके बाद मेसोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयनोस्फेयर रहता है, यहाँ की रेडियो वेव्स काम करती है हमारे इंडिया और जितने भी वर्ल्ड है, और यहाँ पे जो भी रेज जाती हैं रेडियो वेव्स की, वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा कर लाइट का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो उस लाइट को नॉर्थ पोल पे ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है, और साउथ पोल पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। उसके बाद एक्सोस्फीयर है सबसे लास्ट जो लेयर है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में किसने वी विल विंड ट्रेन को कोविड-19 के कार्यकर्ताओं के सम्मान में जारी किया है? तो ऐसा जारी किया गया है फीफा के द्वारा, जिसमें 50 जो पास्ट के और प्रेजेंट के वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर्स हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट के वर्ल्ड प्लेयर जो भी हैं फुटबॉल के, तो उनको इकट्ठा किया है फीफा ने और अपलॉड कर रहा है, यानी कि सम्मान दे रहा है। जो भी कार्यकर्ता कोविड-19 से लड़ रहे हैं उनके सम्मान में ये काम किया गया है।
तो उसमें इंडिया से कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और फीफा का नाम है तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड में है। एस्टेब्लिशमेंट 1904 में किया गया था। हेड कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। ओके, अब मूव करते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसने कोविड-19 के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के उपचार प्रारंभ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आज का प्रश्न है, हाल ही में जीवन अमृत योजना स्कीम किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करें। ओके, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।